हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब होता है जो कंपनी जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स या जितनी भी बुक्स जो हैं वो प्रिपेयर करती है एनुअली, यानी पूरे साल की जो बुक्स होती हैं वो क्या करना पड़ता है, उनको बाद में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को सबमिट कराना पड़ता है, यानी उनको शो करने पड़ते हैं सारे अकाउंट्स। तो सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी is required to file an annual return with the registrar of companies. The object, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, is that any alterations in the company constitution, कुछ भी अल्ट्रेशन हुआ है कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में, that have been affected during the year are noted by the registrar। यानी कि जो भी कंपनी ने अगर कोई अल्ट्रेशन की है, किसी मेंबर का नाम लिखा है, किसी मेंबर का नाम हटाया है या कुछ भी ऐसा अल्ट्रेशन किया है तो वो उनको नोट कराया जा सके। एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं। एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी विद शेयर कैपिटल। एनुअल रिटर्न उस कंपनी की जिसके पास शेयर कैपिटल है और एनुअल रिटर्न उस कंपनी की जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। तो हम पहला करने जा रहे हैं एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी विद शेयर कैपिटल। इट इज़ मैंडेटरी, ये बहुत ज़रूरी होता है कंपनी के लिए कि जिनके पास शेयर कैपिटल है उनको एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को क्या करनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है। कितने दिनों के अंदर अंदर, 60 डेज, 60 दिनों के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। जब उनकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उसके बाद 60 दिनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, उनको एनुअल रिटर्न सबमिट कराना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो एनुअल रिटर्न है कंपनी की उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो पहली है कि प्लेस और एड्रेस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का, कि रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर भी है उसकी जगह क्या है और उसका एड्रेस क्या है। दूसरा कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जितनी भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट है, स्टेट का कोड है, ये सारा का सारा जितनी भी डिटेल्स हैं वो वहाँ पर लिखी होनी चाहिए। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का रजिस्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है वो भी लिखा होना चाहिए। इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कराने पड़ते हैं। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्टर सेक्रेटरी, सारी इन्फॉर्मेशन देना, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, चाहे पास्ट के हैं चाहे प्रेजेंट के हैं, दोनों की डिटेल्स उनको देनी है। डिटेल्स ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स हेल्ड एट द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, कि जो भी डिवेंचर्स हैं या जो भी शेयर्स हैं तब तक एनुअल जनरल मीटिंग जब हुई थी तब तक किस किस पर्सन ने हेल्ड कर रखे थे, और जनरल मीटिंग्स के बाद, लास्ट जनरल मीटिंग के बाद किस किस को ये ट्रांसफ़र कर दिए गए उसकी डिटेल भी लिखी होनी चाहिए। यानी ट्रांसफ़र जब भी हो रहे हैं, चाहे वो शेयर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है चाहे डिबेंचर्स का हो रहा है, वो डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। उसके बाद इनडेप्टनेस ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी ने कहाँ कहाँ से लोन लिया है और जो भी सिक्योर्ड लोन है वो भी बताना है। उसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप, कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी, यानी परसेंटेज ऑफ टोटल इक्विटी, वो भी कंपनी की उनको देनी पड़ेगी। उसके बाद है एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। अब विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी को एनुअल रिटर्न में क्या क्या सबमिट कराना पड़ेगा, तो हर एक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है उसको भी एनुअल जनरल मीटिंग के बाद 60 दिनों के अंदर अंदर क्या कराना पड़ेगा, ये सब कुछ सबमिट कराना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न को देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को। अब उसमें क्या डिटेल्स होंगी, एड्रेस होगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का, और जितने भी मेंबर्स हैं उनका नेम होगा, और जिस जिस डेट को उन्होंने एंटर किया है, जब जब उन्होंने मेंबरशिप ली है, जिस डेट को ली है वो डेट होगी, और कब मेंबरशिप उन्होंने अपनी टर्मिनेट की है, कब सीज़ की है, वो वाली डेट भी वहाँ पर लिखी होनी चाहिए। उसके बाद है पर्टिकुलर्स ऑफ अ पर्सन, हर एक पर्सन का पर्टिकुलर होना चाहिए कि डेट ऑफ रिटर्न क्या है, जहाँ पर डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स, इन सब के ज्वाइन करने की क्या डेट थी। फिर है एक स्टेटमेंट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ इंडेप्टनेस, एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, कंपनी की कितनी इंडेप्टनेस है। उसके बाद द एनुअल रिटर्न फिल्ड विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास एनुअल रिटर्न फिल्ड कराना है, जो कि डायरेक्टर और मैनेजर या फिर सेक्रेटरी कंपनी का साइन कर कर देगा, और ये जो सर्टिफिकेट साइन किया जाएगा सिग्नेटरीज के द्वारा, ये किसके साथ अटैच होना चाहिए, जो एनुअल रिटर्न दी जा रही है, और इस एनुअल रिटर्न के साथ अटैच करके
वहाँ देना पड़ेगा। और इस सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होगा? इस सर्टिफिकेट में पहला पॉइंट ये है कि जो भी रिटर्न है, जितना भी रिटर्न है, स्टेट दैट द फैक्ट दे स्टूड ऑन द जनरल मीटिंग, कि एनुअल जनरल मीटिंग पे कितना रिटर्न लिखा गया है वो सारा लिखना पड़ेगा कि उस टाइम तक कितना पैसा देना है, ठीक है। और दैट सिंस द डेट ऑफ द लास्ट रिटर्न, जो भी ट्रांसफ़र वगैरह हुए हैं शेयर्स के, ये सारे लिखने पड़ेंगे कि कितने शेयर्स का ट्रांसफ़र हुआ है, कौन से डिबेंचर का ट्रांसफ़र हुआ है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनी की बुक में। वो सर्टिफिकेट में, इस सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा। साथ ही साथ फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि एक प्राइवेट कंपनी को इस सर्टिफिकेट के साथ साथ एक स्टेटमेंट भी देनी होगी कि उन्होंने कोई भी पब्लिक से इनविटेशन, मतलब किसी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं किया कि उनके शेयर्स या डिबेंचर्स को वो लोग बाय करें आके, ठीक है। फिर है पेनल्टी, अगर कंपनी एनुअल रिटर्न को फाइल करने में, रजिस्ट्रार को सबमिट करने में इस पीरियड से पहले नहीं कर पाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल फ़ी भरनी पड़ेगी, जो कि सेक्शन 403 के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। और साथ ही साथ कंपनी को पनिश भी किया जाएगा फ़ाइन के साथ, जो कि कम तो नहीं होगा 50,000 से, लेकिन बढ़ सकता है 5 लाख तक का। और हर एक ऑफिसर जो भी इस डिफ़ॉल्ट में शामिल था उसको भी पनिश किया जाएगा विद द इम्प्रिजमेंट, यानी जेल से उसको जेल भेज दिया जाएगा, जो कि बढ़ सकती है 6 महीने तक के लिए। और फ़ाइन के साथ भी उसको पनिश किया जा सकता है, जो कि कम नहीं होगा किससे? 50,000 से, लेकिन बढ़ सकता है 5 लाख तक रुपए का। और ये भी हो सकता है कि अगर उस ऑफिसर की जो गलतियां हैं वो ज़्यादा हैं तो दोनों के साथ उनको पनिश किया जा सकता है, जेल में भी भेजा जा सकता है और साथ ही साथ उससे फ़ाइन भी लिया जा सकता है। तो आज इस टॉपिक के साथ साथ यहाँ पर ये वाला चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ और विद नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।